मतलब अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को जो हक़ दिए हैं, वो हक़ अगर आदमी भी औरत को देने लगे ना, जो अल्लाह ताला ने आदमी से कहा है कि अपनी औरत को ये हक़ दो, अगर वो आदमी देने लगे तो मैं मानती हूँ कि इस्लाम मुआशरती ज़िंदगी का और अज़दवाजी ज़िंदगी का एक ऐसा नमूना पेश करेगा कि सिर्फ इसे ही देख के न जाने कितने लोग ईमान ले आएंगे। इतना खूबसूरत तसव्वुर, इतना खूबसूरत तसव्वुर। जायज़ा लेते हैं कि औरत के काविंद पर यानी उसके मियाँ पर क्या हुकूक हैं। उनमें पहला हक़ औरत का नानफ़ा यानी औरत के अखराजात को पूरा करना है। एक बात जहन में रख लेना कि अल्लाह ताला ने औरत के ज़िम्मे अपना नानफ़ा कमाने का बोझ कभी नहीं रखा। अगर बेटी है तो फ़र्ज़ है बाप पर कि अपनी बेटी का ख़र्चा पूरा करे। अगर बहन है तो भाई के ज़िम्मे है कि वो अपनी बहन का ख़र्चा पूरा करे। अगर बीवी है तो ख़ाविंद की ज़िम्मेदारी है कि वो बीवी का ख़र्चा पूरा करे। और अगर माँ है तो औलाद का फ़र्ज़ है कि वो अपनी माँ का ख़र्चा पूरा करे। बेटी बनने से लेकर माँ बनने तक अल्लाह ताला ने औरत पर अपनी रोज़ी कमाने का कभी भी फ़र्ज़ नहीं किया। तो ये ख़ाविंद की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बीवी का ख़र्चा पूरा करे। उसे नान नफ़क़ा के मुताबिक उलमा ने मसला लिखा है कि ख़ाविंद को चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी का ज़ाती ख़र्चा मुक़र्रर करे। अब देखिए इस्लाम की रहमत कि कैसे फ़ितरत के हिसाब से हर इंसान, हर औरत चाहती है कि मेरे पास पर्सनली कुछ इतने पैसे हों जिनको मैं जैसे चाहे वैसे ख़र्च कर सकूँ। इस फ़ितरत का ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला ने आदमियों को हुक्म दिया। मुमकिन है कि कोई आदमी $50 दे सकता हो, कोई आदमी $100 दे सकता हो, कोई आदमी $10 दे सकता हो। मिक़दार की बात नहीं, घर की सब्ज़ी वगैरह के लिए ख़र्चा देना और बात है। शरीयत कहती है कि वो तुम्हारी बीवी है, अपने घर को छोड़कर तुम्हारा घर बसा नहीं आई। अब तुम उसको अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कुछ पैसा दे दो और देने के बाद तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ खर्च किया। इसमें भी हिकमत है। हो सकता है कि औरत महसूस करे कि मेरी बहन गरीब है, मैं उसको दे दूँ, मैं अपने भाई की कुछ मदद कर दूँ। हो सकता है कि उसे तब खुशी हो जब वो किसी गरीब का दुख बांटे। लिहाजा जब ज़ाती ख़र्चा दे दिया तो पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो जहाँ चाहे खर्च कर सकती है। बीवी के हुकूक से मुतालिक दूसरी बात सुने। फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि जब मर्द किसी औरत से निकाह करे तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस औरत को सर छुपाने के लिए उसकी हैसियत के मुताबिक जगह बना दे। मिसल मशहूर है कि अपना घोंसला अपना, कच्चा हो या पक्का। औरत को कोई ऐसी जगह प्रोवाइड कर देना जहाँ वो सर छुपाए, ये क़ाविद की ज़िम्मेदारी है। अगर मजबूरी हो, घर के सब अफराद इकट्ठे हों, तो उसे कोई एक कमरा ही दे दिया जाए जहाँ वो अपनी ज़रूरियात का सामान रख सके। ये ना हो कि बीवी का भी वो कमरा है, उसी में माँ बाप का भी सामान पड़ा है, किसी और का सामान भी पड़ा हुआ है। ये बात ठीक है, हर बंदा मकान नहीं बना सकता, ताहम जो बना सकते हैं वो बना कर दें। ये क़ाविद के फ़राइज़ में से है। एक फ़र्ज़ ये कि तीसरी बात, चूँकि क़ाविद अपने घर के लिए अमीर और सरदार होता है, लिहाजा उसे चाहिए कि अपने रियाई यानी अहले खाना के साथ नरमी का बर्ताव करे। बहुत से मर्दों का ये कहना होता है कि खिलाओ सोने का निवाला, रखो शेर की नज़र। नहीं भाई, वो सोने के निवाले से इतनी ज़्यादा खुश नहीं होगी। सोने का निवाला भी ज़रूरत अगर है तो आपकी नरमी उसे ज़्यादा दरकार है। लिहाजा उस आपकी नरमी उस कली को खिलाकर फूल बना देगी, तो उसके साथ नरमी का बिहेव करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम ज़मीन वालों पर नरमी करो, आसमान वाला तुम पर नरमी फरमाएगा। इसलिए फरमाया कि जो इंसान दूसरों के साथ नरमी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे नरमी फरमाएंगे। जो दूसरों को जल्द माफ़ करने वाला होगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको जल्द माफ़ फरमा देंगे। जो दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करने वाला होगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको यूब की पर्दापोशी फरमाएंगे। इस्लाम में बीवी का तसव्वुर जीवन साथी का तसव्वुर है, हमदम और हमराज का तसव्वुर है। वो कोई बांदी का तसव्वुर नहीं है। मैं जो कहूँगा वो होगा, ये है यहाँ के आदमियों का स्टाइल। मैं जो तुम कहोगे वही होगा, बट तुम उस चीज़ को प्यार से समझाओगे तो वो ज़्यादा जल्दी होगा, आसानी से होगा और वो खुश रहेगी, अपने घर को, अपने औलाद को अच्छे से पाल पोस सकेगी। अगर तुम हमेशा ही बादशाह और ग़ुलाम वाला रिलेशन बनाओगे तो ये रिलेशन महज एक समझौता बनकर रह जाएगा। क्यों इस बात को मर्द नहीं समझते हैं? जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहाँ मियाँ बीवी के हुकूक का तज़किरा किया है, वहाँ फरमाया है कि अल्लाह ताला से डरते रहना। ये इसलिए कि तुम जान लेना कि तुमने अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है। इसलिए बाज़ मामलात ऐसे होते हैं, न बीवी शर्म की वजह से मियाँ किसी को बतला सकती है और न क़ाविद किसी से शर्म की वजह से बता सकता है, मगर अंदर अंदर दोनों एक दूसरे की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। फरमाया तुम इस तरह एक दूसरे का दिल जलाया करोगे तो याद रखना कि तुमने अल्लाह ताला से भी मुलाकात करनी है। अगर एक दूसरे को सुकून नहीं पहुँचाओगे तो क़यामत के दिन उसको कैसे जवाब दे सकोगे? एक बेहतरीन उसूल ये है कि अगर कोई गलती या कोताही बीवी से हो जाए तो वो माफ़ी मांग ले, और अगर क़ाविद से हो जाए तो वो माज़रत कर ले। आदमी तो ये सोचते हैं कि हम और माफ़ी, ओ माय गॉड, ये तो हमारी शान के ख़िलाफ़ है। लेकिन आपको नहीं पता ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को कितना हल्का फुल्का, कितना खूबसूरत बना देती हैं। लिहाजा अपना जो ये सरदारीपना है ना, ये घर के बाहर छोड़ कर आया करिए। अपनी गलती पर मुआज़रत कर लेना अज़मत है। मुझे इस मौके पर एक आलिम है, उनकी बात याद आ रही है कि अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या उन्होंने नक़ल किया था कि एक रोज़ मैं वज़ू कर रहा था।
उम्र रसीदा हो गया था और अहलिया मोहतरमा जो थी वो वज़ू करवाते वक्त पानी ठीक तरह से नहीं डाल रही थी। जिस तरह मैंने उन्हें ज़रा सख्ती से बात कह दी कि तुम क्यों नहीं ठीक तरह से वज़ू करा रही हो, मगर मेरी इस तरह गुस्सा करने से वो खामोश रहीं और जिस तरह मैं चाहता था वैसे कर दिया। खैर, मैं वज़ू करके घर से चला। रास्ते में ख़याल आया अभी तो मैं अल्लाह की मखलूक के साथ ये बर्ताव कर रहा था और अभी मुसल्ले पर जाकर नमाज़ पढ़ूंगा, मेरी नमाज़ कैसे कबूल होगी। कहने लगे। मैं आधे रास्ते से वापस आया और बीवी से मुआज़रत की, उसने मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैंने जाकर मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी। मस्जिद ढावे मंदिर ढावे, ढावे जो ढहंदा, पर किसी दा दिल ना ढावे, रब बिना बिच रहंदा। तो ये बात ध्यान रखिए कि पहले तो आप थोड़ा बहुत, मेरा कहना है कि सारी माओं से कि सिर्फ बेटियों की तरबियत पे ज़्यादा ध्यान न दें, बल्कि बेटों की तरबियत पे भी बराबर का ध्यान दें। ये नहीं कि ऐसा तो यहीं रहना है, ऐसा पराए घर जाना है। गर्ज ये कि आप बेटों को तो जानवर बना देती हैं, वो कभी किसी के दिल की बात समझता ही नहीं। लिहाजा दीन अपने बेटों को भी सिखाइए और बेटों से बेटी से जवान हो गए उनसे मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा अपना दीन भी सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको इसके हुस्न व जमाल का पता चले और आप अपनी ज़िंदगी को ये हुस्न व जमाल दे सकें।